नमस्कार बच्चों, आज बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 5 है तो टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कर रहा है बच्चों कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू कितना है? 5 है। तो हमें निकालना क्या है बच्चों कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाट, यही होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन थीटा के साथ में जो वैल्यू दिया गया है वो किसको दर्शाता है बच्चों? तो लंब को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लंब को दर्शाता है। और कोस थीटा के साथ जो वैल्यू दिया है बच्चों वो आधार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आधार को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है, ये समझ गए ना, साइन के साथ में जो वैल्यू दिया गया है वो किनको दर्शाता है? वो आपको लंब को दर्शाता है। और जो कोस थीटा के साथ जो वैल्यू दिया गया है वो किसको दर्शाता है? आधार को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे क्या होता है बच्चों? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। तो आपको पता है लंब कितना है? तो लंब आपके पास 3 आ गया और आधार कितना है? 4 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फॉर्मूला को याद रखने कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पी से हो जाता है साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा हो जाता है। और बी मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कोस थीटा हो जाता है। और पी मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कि टेन थीटा होता है। ठीक है, और उसी तरह एच का क्या हो जाता है? कोसेक थीटा हो जाएगा। और एच मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? कि सेक थीटा हो जाएगा। और ये बी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका क्या हो जाएगा? कोट थीटा को दर्शाएगा। ये याद रखना। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है, और टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? P/B होता है। उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B और कोट थीटा बराबर B/P। ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई क्या है धन राशि कितनी तक में क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। 10 वर्ष का वार्षिक साधारण ब्याज दर से वह धन राशि कितनी साल में वह क्या हो जाएगा बच्चों? दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? RT इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा बच्चों? 100। RT क्या है आपका? R मतलब क्या हो जाएगा? रेट हो गया। ठीक है, और T मतलब क्या हो गया बच्चों? टाइम हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए R कितना दिया है बच्चों? आपका देखिए R कितना दे दिया? 10% की वार्षिक रेशती। ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और T तो आपको निकालना ही है अभी दी, तो T हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा बच्चों। ये देखिए कट जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, T गुना 1 करेंगे, T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो गया। और थोड़ा सा ध्यान अगर देने की कोशिश करेंगे तो बच्चों ये आपको बगैर सोल्व किए ही ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं बच्चों। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि साधारण ब्याज ऐसा हो और उसके बाद अगर दोगुना ऐसे करने के लिए दिया जाए, तो आप क्या कीजिए? जितना गुना कर रहा है ना उसमें एक क्या कीजिए? एक माइनस कर दीजिए। कितना दोगुना कर रहा है तो एक माइनस करें। क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर मैं करूं जितना दोगुना करे उससे क्या कीजिए? एक घटा दीजिए। एक घटाएंगे तो दो में एक घटेगा तो कितना हो जाएगा? एक बचेगा। और ये जितना बचेगा यहाँ पे जितना नंबर ये दिया होगा उससे क्या कीजिए? क्या करना है? गुना कर दीजिए बच्चों। गुना कर देंगे तो 10 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 वर्ष हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है? यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना वर्षों तक? 10 वर्षों में स्वयं कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि है जो 10 साल में क्या हो जाता है बच्चों? दोगुना हो जाती है। तो
यह धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं कितना हो जाएगा, वो 16 गुना हो जाएगा। कितना साल में, वो 16 गुना हो जाएगा। इनको समझना है बच्चों, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इधर लिख दीजिए वर्ष और इधर क्या लिख दीजिए, गुना। अब देखिए क्या कर रहा है, 10 वर्ष में कितना गुना हो रहा है बच्चों, तो 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, देखिए 10 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 16 गुना कितने साल में होगा, यही ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए व्हाट। अब बताइए बच्चों, तो इसमें कितना 16 गुना हो जाता है। कितना साल में, 16 गुना हो जाता है। ये चीज ध्यान देने की कोशिश कीजिए बच्चों कि यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है, क्या इसी के तुलना में इसको क्या, जब इसका हम सेम बेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। 2 पर पावर 4 करेंगे तो क्या ये 16 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। अब ये ध्यान देना है कि ये जो पावर 4 है, ये जो पावर 4 है, ये क्या कीजिए बच्चों, ये जो 10 वर्ष है इसको भी क्या कीजिए, 4 गुना कर दीजिए। क्या कीजिए बच्चों, 4 गुना कर दीजिए। तो 10 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 40। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक संख्या जो कि 22.5% बढ़ाता है, कितना है, इसको क्या कहेंगे कि 22.5% है। क्या है, 22.5%, ठीक है, 22.5% है, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है, मतलब 98 हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। ठीक है बच्चों, इनको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अगर देखा जाए बच्चों कि 22.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, इनका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/40 होता है। कितना होता है इसका फ्रैक्शन, 9/40 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको क्या कर रहा है, बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाया जाता है तो बच्चों इनको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 40 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब ये देखना है बच्चों कि यहाँ पे कितना करा है, 98 हो जाता है। कितना होता है, 98 हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, 98 बट्टे कितना हो जाएगा, माना 98/49 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 40 है क्या है बच्चों, मूल संख्या है। क्या है बच्चों आपका, ये मूल संख्या है। तो किसमें निकालना, हमें मूल संख्या में निकालना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये कट जाएगा बच्चों, कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। और ये दोनों को क्या कर दीजिए बच्चों, गुना कर दीजिए। तो 40 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, कह रहा है यदि किसी संख्या का 62.5% उसे घटाया जाता है, क्या करता है, घटाया जाता है, तो उसका परिणाम कितना हो जाता है, 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, मूल संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये आपको समझने की कोशिश करना है बच्चों। कह रहा है कि 62.5 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, इनका फ्रैक्शन हो जाता है 5/8 हो जाता है। यहां पे क्या कर रहा है, घटाया जाता है। तो ये दोनों नंबर को अगर घटा देंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3 बच जाएगा। ये 3 बच जाएगा। ठीक है, और इसका 3 यूनिट का मान कितना दिया है बच्चों, 6321 दे दिया है। कितना दिया है बच्चों, 6321 दिया है। तो आप ये कर सकते हैं 6321 बट्टे क्या हो जाएगा, इतना। ठीक है, 3 यूनिट का मान कितना दे दिया है, 6321 दिया है। तो मूल संख्या हमें निकालना। तो क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना से, 8 से बच्चों। तो देखिए ये तो कट जाएगा 3 बार में, 3 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बार में एक साथ डिजिट लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितना में, 2107 में कट जाएगा। कितना, 2107 में। तो 2107 × 8 कर देंगे, जिसको गुना करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 8 × 7 = 56, 56 के 6 हो जाएगा, 5 बचता है। तो 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 ही हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 8 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। तो 16,856 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है बच्चों, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंकड़ा। इसका क्या हो जाएगा, आंकड़ा।
ठीक है। आंकड़ा क्या दिया दिया, 1 1 1 2 4 5 5 7 8 12 का क्या निकालना है बच्चों, माद निकालना है। क्या निकालना है, माद। माद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है समेशन x अपॉन x हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाता है, माद निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है। आप ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, इनको क्या कीजिए, पूरा पहले जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, ये 12 और 8 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे ये 7 2 9 9 1 10, तो कितना हो जाएगा 10, 20 10 कितना हो गया, यहाँ तक 30 हो गया, और 30 10 कितना हो गया, 40 हो गया। 5 5 10 हुआ तो 30 10 40 हो गया, और 40 4 44 44 एक क्या हो गया 45 45 1 46, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों, कितना नंबर है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना नंबर है 10 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4.6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मीन कितना हो गया बच्चों, 4.6 हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित डेटा का माद निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, माद निकालना है। अगर ये दोनों यहां से समेशन अगर देखने की कोशिश करेंगे बच्चों, कि देखेंगे यहां समझने की कोशिश कीजिएगा कि समेशन एफ निकालने के लिए आपको इसको सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहां से यहां तक आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद कितना आ जाता है आपके पास, 40 आता है। कितना आता है बच्चों, 40 आता है। ठीक है, अब उनके बाद अगर देखना है कि हमें एक डेटा और बनाने की कोशिश करना है, जो कि हमारा डेटा हो जाएगा समेशन एफ एक्स हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इनको देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान देना है। अब देखिए ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 6 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 7 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। और 11 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 88 हो जाएगा। और 9 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा। फिर ये सारे नंबर को जोड़ने के बाद, यहां से यहां तक का नंबर को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा 281 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 281। और ये पता है आपको बच्चों कि ये पता है मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, कि समेशन एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, समेशन एफ हो जाएगा। तो समेशन एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 281 आ गया। अब बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा, क्योंकि समेशन एफ बराबर क्या हो गया 40। अब ये देखिए आराम से कट जाएगा बच्चों, एकदम काटिए। तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा बच्चों, देखिए 7 चौके 28 हो जाएगा, होगा कि नहीं 7 चौके 28 हो जाएगा 7 बार में। कि यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे 0 डालना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ क्या डालना होगा, डेसिमल डालना होगा, तब जाके यहाँ पे एक 0 आएगा। तो 0 में फिर से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच जाए 2 बच जा रहा है, फिर एक 0 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा वहां पे 4, फिर 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, क्योंकि 0 से अभी कटाई नहीं थी, ये 0 बचा हुआ था, 4 से ही कटा रहे थे। ठीक है, अब ये 0 जो है बच्चों, ये 0 से करने के बाद ये डेसिमल को क्या कीजिए, ये थोड़ा सा इधर ला दीजिए। ठीक है, इसका हो जाएगा 7.025। क्या हो जाएगा बच्चों 7.025। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 13 10 9 8 20 13 का क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या बच्चों, माध्यक निकालना है। क्या करना है बच्चों, माध्यक निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालना है। तो सबसे मीडियन निकालने के लिए जो है, इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, छोटा ले लीजिए। इससे बड़ा कौन है 9 है। इससे बड़ा कौन है 9 है। और 9 से बड़ा कौन है बच्चों 10 है। और 10 से बड़ा कौन है देखिए तो 11 है, 11 लिख दीजिए। 11 से बड़ा कौन है बच्चों तो 13 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13। और 13 से बड़ा कौन हो जाएगा, 13 2 2 है, तो यहाँ पे 2 बार 13 लिख देंगे। इससे बड़ा कौन लग रहा है देख रहे हैं बच्चों 20 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 लिख दीजिए। ओके, तो ये समझ में आ गया। और इसके बाद देखिए दोनों बगल क्या कर दिए बच्चों, बराबर कर दिए। बीच में कौन आ रहा है 11 आ रहा है, तो 11 ही आपका क्या है बच्चों माध्यक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों राइट आंसर हो गया।
तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे, संख्याएं क्या दिया है, 5 6 8 10 5 3 5 6 3 8 3 5 8 का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना मतलब क्या होता है, मोड निकालना है बच्चों, ठीक है। तो ये मोड निकालने के लिए क्या फर्क हो जाता है बच्चों, इसको ध्यान देना है। जो ज्यादा बार संख्या आता है वो क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि देखिए 3 कितने बार में आया, 2 ही बार आया। कितना बार में आया, ये 2 बार में आया। लेकिन 5 के अगर देखने की प्रयास करें तो एक बार ये आया है, 1 हो गया। फिर उसके बाद 2 दूसरा बार आया है, ये 5 कितना बार फिर आया, तीसरा बार ये आ गया। फिर ये 5 कितना आया बच्चों, 4 बार आ गया। हम सबसे ज्यादा कौन आया है, 5 ही सबसे ज्यादा बार आया है। कितना बार में आया, तो 4 बार आ गया। तो 5 सबसे ज्यादा आया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, कह रहा है कोई पतंग का एक डोर क्या है बच्चों, एक डोर की लंबाई ज्ञात करना है। कोई एक पतंग जो इसकी क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। जब पतंग की ऊंचाई कितना दे दिया है, 90 मीटर दे दिया है, तो डोरी जमीन से कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसको समझने की कोशिश करना है बच्चों। एक राइट एंगल आपको बना के समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये इस प्रकार का एक राइट एंगल है बच्चों, एकदम सीधा रहना चाहिए, ठीक है। और इस तरह का ये बोला कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और ये कितना, 90 डिग्री है। ऐसे ना होता है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब थोड़ा सा ये समझने की प्रयास कीजिएगा कि आपको अगर देखा जाए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो ये हाफ जो है ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस होता है, एच हो जाता है। तो ये तो आपका ये वाला लाइन जो आपका बच्चों, ये क्या हो गया, आपका 1 हो गया। और ये क्या हो गया, कर्ण आपका कितना आ गया है, 2। अब ये हमें ये इसका वैल्यू निकाल, आधार का निकालने के लिए अभी क्या होता है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, पी स्क्वायर होगा। तो एच का वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट यहाँ भी होगा तो यहाँ अंडर रूट दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो तीनों आ गया ना बच्चों। देखिए यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना है बच्चों। कह रहा है 90 मीटर हो जाता है डोरी की जमीन के साथ, कितना, 90 मीटर। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना है बच्चों। अब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका लंबाई है, लंबाई ही तो निकालने बोल रहा है। तो बताइए 1 यूनिट बराबर कितना दे दिया, 90 मीटर। तो आपको निकालने क्या है, पतंग की क्या निकालनी, डोरी की लंबाई निकालना। ये डोरी है हमारा, ऐसा ना कोई पतंग उड़ा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या है, लंबाई है, ठीक है, लंबाई है। तो यहाँ पे कितना इसका दिया है, तो 2 यूनिट बराबर क्या होगा बच्चों, 1 यूनिट बराबर 90 होगा, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 से क्या कर दीजिए बच्चों, गुना कर दीजिए। तो 90 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर बच्चों। आज का क्वेश्चन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ बच्चों। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको प्रैक्टिस कराई, काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज का लेसन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय भारत।